कल है दुर्गा अष्टमी। नवरात्र का 8वां दिन मां महागौरी को है समर्पित। 4 भुजाओं वाली है मां महागौरी। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, वहीं अन्य 2 हाथों में वरमुद्रा और अभय मुद्रा। मां महागौरी को नारियल का भोग है बेहद प्रिय। माता को सफेद रंग की वस्तुएं हैं विशेष पसंद। अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इनकी पूजा योग्य वर की होती है प्राप्ति। मान्यता के अनुसार मां महागौरी की कृपा से नकारात्मक विचार होते हैं समाप्त। मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार के प्राप्त होते हैं सुख। चैत्र नवरात्र पर भव्य फूलों सजा रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर बेहद आकर्षक दिखा नजारा। कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को दिया गया है खास स्वरूप। श्रद्धालु सजावट देखकर भाव-विभोर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। झारखंड के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका धाम में आध्यात्मिक माहौल के साथ सौंदर्य का अद्भुत संगम भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। मनमोहक सजावट। मंदिर परिसर में सजावट ने बढ़ाई नवरात्र की रौनक। हर कोना दिख रहा खास। श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ सेल्फी लेकर यादगार बना रहे हैं ये पल। भक्ति और सुंदरता का अनोखा मेल। पाँच 500 साल पुराना है धौलपुर की लाठ वाली माता का मंदिर। भक्तों का भरोसा, मां के 3 दुर्लभ रूपों से दर्शन मात्र से बरसती है खुशियां। नवरात्र के 9 दिन यहां मां के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं भक्त। इस दौरान लगता है लक्खी मेला। लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में घंटा, कच्चा नारियल चढ़ाकर मांगते हैं मनोकामनाएं। मां पर भक्तों का अगाध विश्वास। भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए लठ घुमाती है माता, इसीलिए लाठ वाली माता के नाम से जानी जाती है। मां की आराधना करने वाले भक्तों की पूरी होती है हर मुराद। वहीं दुष्टों को भी स्वयं सजा देती है माता। कटरा के मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। चैत्र नवरात्र में बड़ी संख्या में वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या। प्रतिदिन 30 से 40 हजार भक्त कर रहे मां के दर्शन। राजगढ़ में नवरात्र पर 2.5 लाख दीपों से जगमगाया भैंसवा माता जी का दरबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। भैंसवा माता जी धाम में नवरात्र पर 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन। भक्तों ने की यज्ञ की परिक्रमा। दीपोत्सव पर भक्तों की ने जमकर की आतिशबाजी, लगाए जय माता दी के जयकारे। यूपी के झांसी में 500 साल पुराना करौंदी माता मंदिर बना आस्था का बड़ा केंद्र। पिंडी रूप में विराजमान देवी को हर मंगलवार और शनिवार चढ़ता है सिंदूर। नवरात्र में मंदिर परिसर में उमड़ती है भारी भीड़। दर्शन के लिए बुंदेलखंड समेत देश भर से पहुंचते हैं भक्त। करौंदी माता के दर्शन से मिलती है मानसिक शांति। भक्तों का मानना है सच्चे मन से मांगी यहां हर मुराद होती है पूरी। चैत्र नवरात्र के मौके पर 27 बच्चों की नाडियाद से अंबाजी तक 202 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा। चुनरी पहनाकर किया गया सभी बच्चों का स्वागत। रुद्रप्रयाग में गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री हेलीकॉप्टर सेवा। दुर्गम क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को मिलेगा लाभ। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में माता के भक्तों की भीड़। मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हुई विशेष आरती। कुल्लू में देखा आस्था का सैलाब। रामशिला पहाड़ पर बने प्राचीन हनुमान मंदिर से ढालपुर तक राम निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों भक्तों ने लिया विशाल शोभा यात्रा में हिस्सा। जय बजरंग बली के जयकारों से गूंजी पवित्र यात्रा। रामनवमी से पहले अयोध्या में रामसेवकपुरम में उमड़ने लगा भक्तों का जनसैलाब। देवशिलाओं और अस्त्र शस्त्र का कर रहे हैं दर्शन। रामसेवकपुरम में रखी गई है विशाल धनुष, बाण, गदा, भव्य शिवलिंग जैसी कई वस्तुएं। साथ ही गंडकी नदी से लाया गया वो पाषाण भी रखा गया जिसका मंदिर निर्माण में नहीं हो पाया था इस्तेमाल। रामनगरी अयोध्या में इस बार देखने को मिलेगा रामनवमी पर भक्ति और आधुनिक विज्ञान का अनोखा संगम। ऐतिहासिक भव्यता के साथ मनाया जाएगा रामलला का जन्मोत्सव।
रामलला का विशेष अभिषेक कर उन्हें पीतांबर वस्त्र और स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाएगा। सोने का मुकुट और हीरा पन्ना जड़ित श्रृंगार रहेगा आकर्षण का केंद्र। पहली बार मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का भव्य राजशाही दरबार सजाया जाएगा। श्रद्धालुओं को राम राज्य की दिव्यता का मिलेगा सजीव अनुभव। दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा, जो सूर्य की किरणें 4 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सीधे पड़ेंगी। रामनवमी पर भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजेगा मंदिर परिसर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में काकड़ आरती से हुई 3 दिवसीय श्री रामनवमी उत्सव की शुरुआत, जिसके बाद साईं प्रतिमा और साईं चरित पोथी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। द्वारका माई मंदिर में पहुंचकर अखंड साईं चैत्र पाठ का हुआ शुभारंभ। श्रद्धालुओं ने देखा खासा उत्साह। 1912 में श्री साईं बाबा द्वारा शुरू की गई परंपरा आज भी जारी। मशहूर सिंगर अनुपमा देशपांडे ने भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। शिरडी में रामनवमी उत्सव के लिए मुंबई समेत कई शहरों से लाखों श्रद्धालु 300 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। भक्ति और श्रद्धा का उमड़ पड़ा सैलाब। साईं बाबा की पालकियों के साथ साईं भक्तों ने साईं नाम का जाप करते हुए कड़ी धूप में पूरी की यात्रा। इस परंपरा में मुंबई, नागपुर और विराट से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पत्नी वंशिका के साथ किए दर्शन। दोनों ने देहरी पर लगाकर सेवा की। कुलदीप वंशिका ने भगवान को अर्पित किए 56 भोग। शादी के बाद दोनों पहली बार पहुंचे थे मथुरा। करीब 25 मिनट तक मंदिर में रह रहे कुलदीप वंशिका, दोनों का वृंदावन से वीडियो आया सामने। हाथों के बल अनोखी नर्मदा परिक्रमा कर रहे धर्मपुरी महाराज जन कल्याण और विश्व शांति के लिए कर रहे कठिन परिश्रम। इस अनोखी परिक्रमा को देखने उमड़ा भक्तों का हुजूम। श्रद्धालु ने लगाए नर्मदा मैया के जयकारे। और 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की इन्वेंट्री शुरू। वीडियोग्राफी और 3D मैपिंग से प्रक्रिया शुरू। पहली बार जेमोलॉजिस्ट और आरबीआई अधिकारी शामिल, हालांकि इस बार सिर्फ दस्तावेजीकरण होगा। चरणबद्ध तरीके से रत्न भंडार के बाहरी और भीतरी कक्षों की इन्वेंट्री। रोज काम के बाद ट्रेजरी में जमा होंगी चाबियां। मंदिर प्रशासन के एसओपी के तहत ही होगा पूरा काम। त्योहारों और भीड़ वाले दिनों में रोक दी जाएगी इन्वेंट्री। आखिरी बार 1978 में हुई गिनती के रिकॉर्ड से किया जाएगा मिलान। नई तकनीक से करीब 1 महीने में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में नवरात्र की रौनक। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी परिवार संग मां के दरबार लगाई हाजिरी, किए दर्शन पूजन। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में किए दर्शन। कोलकाता में 47वीं ऑल इंडिया मेजर पोर्ट हॉकी चैंपियनशिप का हुआ आगाज। जबरदस्त उत्साह में खिलाड़ी। वेल्लूर में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हुआ नया चुनाव कार्यालय खुला। तमिलनाडु के मंत्री दुराई मुरुगन ने किया उद्घाटन। राजस्थान के सीकर में किसान की बेटी बनी प्रदेश की शान। 10वीं में 600 में से 599 अंक हासिल कर प्रदेश की टॉपर बनी प्रियांशी। हमीरपुर में वायुसेना की सूर्यग्रहण टीम ने 22 मिनट तक किया शानदार एयर शो। 9 विमानों ने आसमान में अरतंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को किया रोमांचित। हिमाचल में पहली बार हुए इस एयर शो को देखने पहुंचे हजारों लोग और छात्र। कांगड़ा समेत आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में दर्शक रहे मौजूद। पायलट्स ने आसमान में नई कई कलाकृतियां बनाकर अपनी कला का किया प्रदर्शन। विपरीत परिस्थिति के बावजूद शो को सफलतापूर्वक दिया गया अंजाम। एनसीसी कैडेट्स ने एयर शो को बताया प्रेरणादायक। कैसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति का बढ़ाते हैं जज्बा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना है। प्रशासन और वायुसेना के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न।
इंडियन आर्मी की मजबूती एक और बड़ा कदम, ड्रोन से शुरू की लेस टैंक रेजिमेंट शौर्य स्क्वाड्रन दिया गया नाम। भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट ने शामिल किया लगभग 6 शौर्य स्क्वाड्रन, सेना के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बड़ा कदम। रैकी से लेकर हमले तक कई तरह के ड्रोन अभियानों में स्पेशलिस्ट हैं शौर्य स्क्वाड्रन। हाल ही में हुई अमोघ ज्वाला अभ्यास में भी इन शौर्य स्क्वाड्रन ने किया था युद्ध कौशल का प्रदर्शन। अभ्यास में रियल टाइम निगरानी, सटीक स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वायु रक्षा और ड्रोन रोधी क्षमताओं का किया गया था परीक्षण। 31वीं बख्तरबंद डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था अभ्यास। भविष्य में हर आर्म्ड रेजिमेंट में एक डेडिकेटेड ड्रोन प्लाटून या शौर्य स्क्वाड्रन तैनात करना है मकसद, जिसमें तैनात होंगे ड्रोन ऑपरेशन में एक्सपर्ट करीब 20 से 25 प्रशिक्षित सैनिक। दिल्ली के ओमेक्स स्टेट में बन रहे सबसे बड़े स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड हो रहा तैयार। हरमनप्रीत ने इसे बताया अपने करियर का बड़ा सम्मान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को बताया अपनी फेवरेट टीम। मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दी शुभकामनाएं। शाहजहांपुर की बेटी मानसी मिश्रा ने शादी में खर्च होने वाले पैसों से की जिम खोलने की शुरुआत। शादी से ज्यादा खुद को सशक्त बनाने की उद्देश्यता। मानसी अपने इस कदम से औरों के लिए बन गई प्रेरणा। पिता को भी अपनी बेटी के फैसले पर गर्व। रत्नागिरी में कुएं में गिरे ब्लैक पैंथर का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। 36 घंटे के अथक प्रयास के बाद कुएं से निकाला गया तेंदुआ। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में बर्फ से ढका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलडांडा, चारों तरफ हुआ बर्फ से श्वेत श्रृंगार। चांदी सी चमकती नजर आई सफेद बर्फीली पहाड़ियां, कैमरे में कैद हुआ प्रकृति का मनमोहक नजारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में वसंत ऋतु की शानदार शुरुआत, सनासर घाटी में दिखी पर्यटकों की भीड़। बर्फ फटने के बाद चटक धूप में प्रकृति का मजा ले रहे सैलानी, बढ़ते टूरिज्म से स्थानीय व्यापारी भी खुश। सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी, श्रीनगर की मशहूर डल झील में पर्यटक ले रहे पारंपरिक शिकारा राइड का आनंद। दिल्ली के भारत मंडपम में लगा सितारों का जमघट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई बॉलीवुड की हस्तियां। फिल्म गिन्नी वेट सनी 2 का नया गाना एक खुदा रिलीज, 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। देखने कुछ रह गया हो तो। तुम्हें पता है आजकल लोग डिवोर्स के बाद ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला को सेंसर बोर्ड से मिला यूएस सर्टिफिकेट, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। धुरंधर 2 के बाद बिलियनर बनेंगे रंजन रामपाल, ओटीटी पर होगी रिलीज। मार्वल टेलीविजन की सीरीज द पनिशर वन लास्ट किल की रिलीज डेट का ऐलान, 12 मई को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। सीरीज विजटन सीजन 5 का हुआ ऐलान, लंदन में शुरू हुई शूटिंग, 2028 में ओटीटी पर होगी रिलीज। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 3। भारत में यह फिल्म अप्रैल या जून के बीच होगी स्ट्रीम। ओटीटी पर दस्तक दे रही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वध 2 3 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म में नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा और योगिता बिहानी आएंगी नजर। वेब सीरीज हैरी पॉटर का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर। मोना सिंह और मेहर आहूजा की वेब सीरीज मां का सम ओटीटी पर देगी दस्तक, 3 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। हेनरी मेट्से की लेड वर्क्स प्रदर्शनी पेरिस में हुई शुरू, उनके आखिरी दौर की नई शैली दिखाती है 300 से अधिक कलाकृतियां। प्रदर्शनी में कटआउट्स, ड्राइंग और स्टैंड ग्लास डिजाइन शामिल। इस दौर में मेटिस ने रंग और सरल आकृतियों से बनाई पहचान। बीमारी के बावजूद हेनरी मेटिस ने बिस्तर पर रहकर भी कला रचना जारी रखी। पेपर कटआउट तकनीक ने उन्हें नए तरीके से काम करने में मदद की। प्रदर्शनी में द स्नेल जैसी मशहूर कृतियां भी रखी गईं, उनके सरल लेकिन प्रभावशाली स्टाइल को दिखाती हैं कलाकृति। 26 जुलाई तक चलेगी आर्ट एग्जीबिशन। प्रदर्शनी में मैटिस के स्टूडियो ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। युद्ध के बीच तेहरान के लोगों का दिखा पॉजिटिव एटीट्यूड, कठिन हालात में भी पार्क में एक्सरसाइज करते नजर आए। युद्ध के बावजूद भी लोग फिटनेस से नहीं कर रहे कॉम्प्रोमाइज्ड, तेहरान के पार्कों में दिखी चहल पहल। व्यायाम से कम होता है डर और तनाव, फिटनेस से मिलती है मानसिक शांति और मजबूती। सुबह की वॉक और योग यहाँ के लोगों का अहम हिस्सा, इससे जीवन में बनी रहती है संतुलन और उम्मीद।
स्वस्थ और सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं तेहरान के लोग। मुश्किल समय में भी पॉजिटिव बने रहने का रामबाण तरीका है व्यायाम। केन्या में जीरो बायोनिक ने बनाया रोबोटिक आर्म, बधिर छात्रों के लिए पढ़ाई हुई आसान। नई तकनीक से बदली पढ़ाई की तस्वीर, बोले गए शब्दों को साइन लैंग्वेज बदल रहा है रोबोटिक हाथ। नया सिस्टम स्टैंडर्ड साइन बनाकर छात्रों की बढ़ा रहा है समझ। साइन लैंग्वेज में तकनीकी शब्दों की कमी अब नहीं बनेगी बाधा। रिसाइकल प्लास्टिक से निर्मित रोबोटिक आर्म बना इनोवेशन का उदाहरण। 3D प्रिंटिंग से तैयार डिवाइस दूर से भी क्लास लेने में सक्षम। 5 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंची इस तकनीक की पहल। स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में भी हो रहा इसका परीक्षण।